नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में। मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम इंटरनेट पे आए हो तो सबसे ज़्यादा रिकमेंड किए जाने वाला रूल नो कॉन्टैक्ट रूल है। और सबसे ज़्यादा रिकमेंड किए जाने वाले रूल के साथ साथ ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रूल भी यही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ठीक तरीके से फॉलो नहीं करते। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं इस मेथड में। क्या क्या कॉमन कन्फ्यूजन्स हैं, इसको ठीक तरीके से फॉलो कैसे करते हैं, किसके ऊपर फॉलो करते हैं, कितने टाइम तक फॉलो करते हैं, काम करता भी है या नहीं करता है, अगर नो कॉन्टैक्ट रूल एक बार फेल हो जाए तो क्या ये दोबारा काम करता है या नहीं, पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल इतना जरूरी क्यों होता है ब्रेकअप के बाद, और इससे बचा जा सकता है या नहीं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक चीज़ तो बिल्कुल तुम गांठ बांध के रख लो कि तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किए बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, तुम ब्रेकअप अपना ठीक नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं ठीक कर सकते हो, मैं तुमको बताता हूँ। क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं करोगे, तुम्हारी यही सारी आदतें बनी रहेंगी। एक्स के पीछे भागने की, तुम चाहते न चाहते भी उसके पीछे भागोगे, उसे सवाल जवाब करोगे, तुम्हें समझ ही में नहीं आएगा तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ है, और उस इंसान के पीछे तुम भागते रहोगे। तुम्हें एक समय तक वो इंसान एंटरटेन करेगा, एक समय तक तुम्हारी बातें सुनेगा, फिर तुम्हारी चीजें झगड़े में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ने के बाद तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे बदतमीजियां शुरू करेगा, तुम उन बदतमीजियों को भी बर्दाश्त करना शुरू करोगे, फिर और भी ज्यादा झगड़ा बढ़ेगा। एंड में तुम्हारे सवाल जवाब से वो इंसान इतना इरिटेट हो जाएगा, इतना ज्यादा इरिटेट हो जाएगा कि तुमको हर जगह से ब्लॉक कर देगा। और कोई भी इंसान अगर तुमसे बात नहीं करना चाहेगा तो तुम उसके आसपास भी भटक नहीं सकते हो, भले वो तुम्हारा एक्स पार्टनर ही क्यों ना हो। तुमको अभी कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि भाई कि तुम उसके पीछे पड़ लोगे, उसके पीछे भाग लोगे, उसके पीछे पड़ के उससे सवाल के जवाब मांग लोगे, तो मेरे दोस्त बहुत गलत हो तुम, कि तुम उस इंसान के पीछे नहीं पड़ सकते हो, क्योंकि वो इंसान तुम्हें हर जगह से एक टाइम पे ब्लॉक कर देगा और फिर तुम उसको कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि कोई इंसान अगर चाह जाएगा कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता तो तुम उससे ज़बरदस्ती बात नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में ये सिचुएशन है, इसीलिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने का सीधा एक फंडा है कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट रूल में आ जाए, मतलब सारे अपने कॉन्टैक्ट्स खत्म कर लें सामने वाले इंसान से। देखो मेरे दोस्त, कॉन्टैक्ट करते भी रहोगे तो उससे भी कुछ होना नहीं। इवन कॉन्टैक्ट करते रहने से केस और ज़्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि कांटेक्ट करते रहोगे, उस इंसान के सामने पढ़ते रहोगे, तो उस इंसान को कभी तुम्हें कमी महसूस नहीं होगी, और नहीं तो उस इंसान को और भी ज़्यादा लगने लगेगा कि तुमसे ब्रेकअप करके उस इंसान ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, क्योंकि तुम इरिटेट करते रहो, क्योंकि तुम सिर्फ एक ही बात करोगे घूम घुमा के वापस आने की, रिलेशनशिप में वापस आने की। तुम्हें वही अथॉरिटी वापस से चाहिए, तुम्हें वही ओनरशिप उस इंसान की वापस से चाहिए। तुमसे कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो इंसान अपने से कोई काम क्यों कर रहा है, वो इंसान किसी और से क्यों बात कर रहा है, वो इंसान तुम्हें कंसर्न क्यों नहीं दे रहा है। तुम्हें ये सारी बातें लग रही हैं बहुत ज़ोरों से, और ये वक्त है ना रिएक्ट करने का। मुझे पता है मेरे दोस्त, तुमको लग रहा है मेरा पूरा हक है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो भी मेरे दोस्त तुम्हें यहाँ पे शांत रहना है। क्योंकि अगर तुम्हें किसी इंसान को रियलाइज़ कराना है उसकी गलती, तो खुद को समझना है, तो यहाँ पे शांत रहना पड़ेगा मेरे दोस्त। दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती। तुम्हारे साथ उसने धोखा कर दिया है, तो तुम्हें तो एक मेथड से उस इंसान को सबक सिखाना होगा। यहाँ पे तुम्हारी बातें कोई नहीं सुनने वाला कि तुमने कितना सही किया, तुमने कितना गलत किया, तुमने कितने एफर्ट लगाए, तुमने किस तरीके से उस इंसान को रखा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज सारी बातें झूठ हो गई हैं, सारे एफर्ट्स तुम्हारे गलत हो गए हैं, जो वादे किए थे सब कुछ फेड हो गया है। याद करो रिलेशनशिप की शुरुआत में उस इंसान ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, तुमसे कोई छोड़ के नहीं जाएगा, कभी तुमसे ब्रेकअप नहीं करेगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो नहीं बदलेगा। लेकिन आज उसने ब्रेकअप भी किया, वो बदल भी गया, तो वो बात भी नहीं मान रहा है, और तुम ये सारी बातें याद भी दिला रहे हो, उसको रिकॉर्डिंग भी भेज रहे हो जहाँ पे बड़े बड़े वादे कर रहा है, जब तुम उसको स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हो अपने व्हाट्सएप के जहाँ पे उसने बहुत बड़े बड़े वादे कर रखे हैं, लेकिन फिर भी उस इंसान को असर नहीं पड़ रहा है, ना उसे कोई फ़र्क पड़ रहा है, और ना उसे याद आ रही है इन सब चीज़ों की, और उल्टा सीधा एक्सप्लेन वो इन सब चीज़ों का कर दे रहा है तुम्हें, जिससे तुम्हारा मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो भैया सीधा एक फंडा है कि भाई सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दो। कॉन्टैक्ट ख़त्म करने का मतलब है कि सोशल मीडिया से हटा दो, व्हाट्सएप से हटा दो, किसी भी तरीके से उस इंसान को स्टॉक नहीं करना है, फेक आईडी से स्टॉक नहीं करना है, ना दोस्तों से पता लगवाना है कि वो इंसान क्या कर रहा है। उस इंसान के जीवन से गायब हो जाना है तुमको 45 से 60 दिन ठीक से करना है। 45 से 60 दिन इनफ होता है। 45 से 60 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल तुम्हें क्लियर एकदम साफ सा समझ में आने लगेगा इस केस में करना क्या है, और ब्रेकअप क्यों हुआ, तुम्हारी गलती थी भी कि नहीं थी, उसकी कितनी गलती है, तुम्हारी कितनी गलती है, इस रिलेशनशिप में तुम्हें कैसे करना है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आने लग जाएंगी। लेकिन 45 से 60 दिन तुम्हें भैया इससे गुजरना पड़ेगा। थोड़ा सा टफ हो जाएगा तुम्हें 6-7 दिन शुरुआत के, लेकिन मैं 6-7 दिन पास कर लोगे तो 6-7 दिन और पास करने की तुम्हें ताकत मिल जाएगी,
और फिर इसके बाद 1 महीना कर लोगे तो तुम्हें बिल्कुल समझ में आने लगेगा। महीने से तुम जब 45वें दिन पे बढ़ोगे तो तुम्हें बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी एक्चुअली तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि अभी तुम चाहे जितना कह लो तो बिल्कुल भी पता नहीं चला तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तुम एक लूप में फंसे हुए, तुम सुबह उठते हो, मोबाइल उठाते हो, उसको 100 टेक्स्ट करते हो जिसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। ना वो इंसान पढ़ता है तो भी रिप्लाई नहीं करता है। पूरी वैसे तो वो इंसान पढ़ता नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ता है क्योंकि उसे पता है उन सारे मैसेजेस में क्या है, और तुम उस इंसान को एक्साइट नहीं कर पाओगे उसको बता के कि तुम कितना प्यार करते हो। ठीक है, तुम अभी अगर उसको बता रहे हो कि तुम कितना एफर्ट करते हो, कितना एफर्ट कर सकते हो, कितना तुम उसको चाह सकते हो, कितना उससे प्यार कर सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सारे मैसेजेस तुमको करने बंद करने होंगे। दूसरी चीज़ है कि नो कॉन्टैक्ट काम भी करता है कि नहीं करता है। मेरे दोस्त काम करता है, ये 100% काम करता है, और ये अचूक मेथड है। अचूक मेथड इसलिए है क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि कमी ब्रेकअप की तुम्हारी तरफ से आ रही है कि भाई 50% गलती तुम्हारी, 50% उसकी है। तो जब तुम अपने अंदर चेंज करोगे तो तभी सामने वाले के अंदर चेंज होगा। कहने का मतलब है कि मेरे दोस्त ब्रेकअप हो जाने के बाद कभी भी सामने वाले के अंदर चेंज नहीं किया जाता। तुम्हें चेंज अपने अंदर करना है और सामने वाले के अंदर चेंज अपने आप हो जाएगा। तुम कितना भी इंसान से कह लोगे कि वापस आ जाओ, हम ठीक से रह लेंगे, हम पहले से रह लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ज़बरदस्ती इंसान को इंटरेस्ट नहीं आने वाला है तुम्हारे लिए। वैसे तो वो इंसान हाथ पैर जोड़ के आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो तुम कभी भी प्राउड नहीं कर पाओगे। तो किसी भी तरीके से उस इंसान को किसी भी कैलकुलेशन से तुम रिक्वेस्ट करके और बातें समझा के वापस नहीं ला सकते हो। ठीक है, वापस वो इंसान तभी आएगा जब तुमसे अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट तभी होगा जब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करने का और इमोशनली स्टेबल होने का ही काम नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर किया जाता है मेरे दोस्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ब्रेकअप के लिए और एक्स पार्टनर के वापस आने के लिए और उसको एहसास कराने के लिए। देखो मेरे दोस्त, तुम्हें चैन तभी पड़ेगा जब सामने वाले से तुम एहसास करवा लोगे कि उससे एकदम उसे रियलाइज़ हो जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की और तुम कितना सही थे। जब सामने वाले के मुंह से सुनोगे तभी तुम्हें चैन पड़ेगा। अदरवाइज़ तुमने कितना बढ़िया किया, तुम्हें 4 लोग भी बोल देंगे भाई तुम तो प्यार में बहुत सच्चे थे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा एक्स ही नालायक है, तुम्हें 10 मिनट का ही रिलैक्स मिलेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। असली चैन तुम्हें तभी पड़ेगा जब तुम ये सारी बातें तुम एक्स पार्टनर के मुँह से सुनोगे। तो अगर ऐसा सब कुछ, ये सब चीज़ें तुम्हें उस एक्स पार्टनर के मुँह से सुननी है तो भैया तुम्हें नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल भी मैं तो इस चीज़ की चिंता मत करो कि नो कॉन्टैक्ट रूल तुम यहाँ पे फॉलो करते रह जाओगे, आगे वो इंसान मूव ऑन कर जाएगा, सेटल हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। सब कुछ यहाँ पे टेम्परेरी है, ब्रेकअप ही तुम्हारा टेम्परेरी है, लेकिन इसको परमानेंट तुम बना रहे हो। तो इसको परमानेंट नहीं बनाना है, अपने ऊपर काम करना है, इमोशनल स्टेबिलिटी को गेन करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस ले आना है। अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तुम वापस ले आते हो, इमोशनल स्टेबिलिटी गेन कर लेते हो और कॉन्फिडेंस बढ़ा लेते हो, तो सबसे पहले रीअट्रैक्ट तुम्हारा एक्स पार्टनर ही होगा। इस चीज़ को मेरे दोस्त तुम गांठ बांध के रख लो अपने अंदर। और ये नो कॉन्टैक्ट रूल हमेशा से काम करता है, अचूक मेथड है, बिल्कुल भी तुम्हें डरना नहीं है इसमें, कॉन्फिडेंट होकर काम करना है। और नो कॉन्टैक्ट रूल 45 से 60 दिन तक अप्लाई किया जाता है, अपने एक्स पार्टनर के ऊपर अप्लाई किया जाता है। नो कॉन्टैक्ट रूल एक बार टूट जाए तो भी उसको तुम दोबारा से स्टार्ट कर लो तो भी वो काम करता है, लेकिन तुम्हें ये चीज़ ईमानदारी से करनी होती है। 45 से 60 दिन एकदम खुद से ईमानदार हो जाना होता है, काम करना होता है, तुम्हें खुद क्लैरिटी आने लगेगी, तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा करना क्या है। लेकिन शर्त यही है कि तुम्हें 45 से 60 दिन ईमानदारी से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके अपने आप को बेटर करो। बेटर में क्या करो मेरे दोस्त, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो और इमोशनली स्टेबल करो। अगर ये तीनों चीज़ तुम्हारे अंदर है तो सबसे पहले जो कोई अट्रैक्ट होगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही।